आज से हमारी समाज की महिलाएं इन सबरों के घर में पूड़ियां बेलने के लिए नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी। जहां मेरी महिलाओं का अपमान हो वहां हमारे घर की महिलाएं कभी नहीं जाएंगी। इधर मेरे भैया पिता गज्जू सिंह चौधरी जो हैं अपनी पत्नी मूला देवी को लेकर के वहां से घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर हुआ क्या है, मूला देवी घर चलते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। इधर मेरे भैया मैया मूला देवी का बहुत अपमान हुआ। इधर पिता गज्जू सिंह चौधरी जो हैं अपने घर लौट जाते हैं। और इधर हुआ क्या है, सिंह सियाने होने लगे, ललई सिंह सियाने होने लगे। ओ घर पिता के हाथ बटाते, इधर मेरे माताओं बहनों आज पेरिया ललन सिंह यादव जो हैं धीरे धीरे बड़े होने लगे। बड़े हो जाने के बाद में जैसे उनके पिता पेरियार गज्जू सिंह चौधरी जो थे वो समाज सुधारक थे, वैसे ही अपने पिता के साथ में मिलकर के उनका हाथ बटाने लगे हैं। ललई सिंह सियाने होने लगे, होने लगे और पिता का हाथ बटाते। चौथे बड़ों में आते भगवान बुद्ध की। क्या है पेरिया ललन सिंह यादव जो हैं धीरे धीरे बड़े हो गए। जब बड़े होने लगे इधर अपने पिता के साथ घर के कामकाज में हाथ बटाने लगे, पिता का सहयोग करने लगे। पिता तो समाज सुधारक थे, गलत बात का विरोध भी करते थे। इधर मेरे भैया पेरिया ललन सिंह ने जब ये देखा है कि हमारे समाज में जाति पात छुआछूत भेदभाव की प्रथा फैली हुई है, ये पेरिया ललन सिंह को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जब वो अच्छा नहीं लगा तो मन में सोचने लगे हैं, मन में विचार करने लगे हैं, ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा रास्ता निकाला जाए हम अपने समाज को एक नई रास्ता दिखा सके, एक नया प्रकाश दे सके। इधर मेरे भैया इधर हुआ क्या है, पिता गज्जू सिंह चौधरी कहने लगे अपने बेटा पेरिया ललन सिंह यादव से,
बेटा, हमारा समाज आज हम देख रहे हैं, हमारा समाज बहुत अंधविश्वास में जा रहा है। ठीक कहते हो पिताजी। बेटा, हाँ पिताजी। हमारा समाज बहुत ही अंधविश्वास की तरफ ही जा रहा है। हाँ पिताजी, आप ठीक कहते हो। बेटा, मैं देख रहा हूँ, ये मुझसे बेटा ये देखा नहीं जा रहा है बेटा। हाँ पिताजी। इधर मेरे भैया, आज पिता गज्जू सिंह चौधरी और बेटा पेरिया ललन सिंह में वार्तालाप हो रही है। बेटा पेरिया ललन सिंह यादव कहने लगा, पिताजी बात तो आप ठीक कर रहे हैं। पिता गज्जू सिंह चौधरी कहने लगे, बेटा हमारे समाज में भेदभाव, जाति प्रथा, छुआछूत बहुत फैली हुई है। अरे हम चाहते हैं कि आप ऐसा कोई कार्य करके जाओ, अपने समाज में परिवर्तन करके जाओ, जिससे हमारा समाज जागृत हो सके। ठीक कहते हो पिताजी आप। इधर मेरे भैया, अपने पिता के इतने शब्द सुने हैं, पेरिया ललन सिंह ने देर नहीं की है। पेरिया ललन सिंह ने देर नहीं की है और पिता की बात को सुन करके उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किए। कौन से ग्रंथ लिखे? सर्वप्रथम पेरिया ललन सिंह यादव ने कौन सा ग्रंथ लिखा, ये ध्यान देते हैं। कि धार्मिक ग्रंथ लिखे भाई हैं, आज कथा रहे बतलाई है। इंग्लिश में रामायण लिखी, हिंदी में अनुवाद करो भाई है। इधर मेरे भैया, बेटा पेरिया ललन सिंह यादव ने आज रामायण की पुस्तक इंग्लिश में लिखी है और उसका अनुवाद हिंदी में किया है। इधर हुआ क्या? रामायण की किताब लिखी जो इंग्लिश में दर्शाई है। अरे विरोधी हुआ फिर भारत में अदालत केस गवाई है। अरे शोषित दलित गरीबों पर दई उन्होंने इतिहास बनाई है। राजनीतिक डकैती इनकलाबों की कथा बनाई है। राजनीतिक इनकलाबों की यदि उन्होंने कथा बनाई है। के भैया रहे ग्रंथ बनाई कथा, अभी सुनो या नारी है। वीरनी रहे ग्रंथ बनाई कथा, अब सुनो या नारी है। अरे सुनो नारी है कथा, अभी सुनो या नारी है। कब्बे तो नहीं ग्रंथ बनाई, सुनो अभी कथा या नारी है। इधर मेरे भैया, आज पेरिया ललन सिंह यादव ने क्या किया है, अपने समाज के लिए ग्रंथों को लिखने लगे हैं।
ग्रंथों को लिखने लगे हैं। एक रामायण की पुस्तक लिखी जिसका अनुवाद हिंदी में किया, और शंभुगवैद, अंगुलमल डाकू और एकलव्य की कथा जब उन्होंने बनाई है, जब उन्होंने एकलव्य की कथा बनाई, सब महापुरुषों की जीवन गाथाओं को लिखा। इधर मेरे भैया जब जीवन गाथाओं को लिखा तो ये शबरणों को अच्छा नहीं लगा। जब ये पुस्तक उन्होंने पढ़ी तो हुआ क्या है कि पेरिया लल्लन सिंह पर मुकदमा दायर कर देते हैं। इस बात पर विवाद छिड़ गया कि उन्होंने अपने समाज को जागृत करने के लिए ये पुस्तकें लिखी हैं और अपने समाज की ही खाली बात उसमें लिखी है, अपने समाज के लिए बात लिखी है। इधर मेरे भैया आज वो शबरण लोग जो हैं पेरिया लल्लन सिंह से बहुत विरोध करने लगे, कहने लगे आपने जो ये ग्रंथ बनाए हैं, आपने जो ये ग्रंथ लिखे हैं, इसमें अपने ही महापुरुषों के बारे में आपने दर्शाया है, हमारे लोगों के बारे में आपने कुछ नहीं लिखा है। और इस बात का उन्होंने बहुत विरोध किया, बहुत विरोध किया, मुकदमा दायर किया और 3 दिन तक माताओं बहनों ये आंदोलन चलता रहा। जब आंदोलन चलता रहा तो इधर हुआ क्या है, इस बीच में हमारे माननीय सम्मानीय भाई श्री सुरेश, इनकी तरफ से 20 रुपए धर्मदान प्रदान हुए, बहुत बहुत साधुवाद। 20 रुपए हमारी माननीय सम्मानीय बहन जी गुड्डी देवी, इनकी तरफ से प्रदान हुए, बहुत बहुत साधुवाद। हेलो, क्यों भाई लल्लन सिंह यादव, तुम ये बताओ, तुमने जो है ये ग्रंथ लिखे हैं, हाँ, इसमें कहीं हमारा तो कोई पन्ना में कोई नाम निशान ही नहीं दिया है, क्यों? और तुम एक शूद्र होकर के तुमने क्यों लिख दिया ऐसा? ये क्या कह रहे हो? क्यों लिखा है? शूद्र को कहीं शिक्षा नथिंग होती है, तुमको ये शर्म नहीं आई? हम लोगों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान किया है तुमने। कम से कम आप लोगों को ये तो लगना चाहिए था, हम विद्वान लोग हैं, अरे कम से कम 1 तो 2 पन्ने हमारे भी उसमें लिख देते। मैं क्या करूं? ठेका लिखा रखा मैंने क्या? इधर मेरे भैया इस बीच में श्रेयांश हमारे भाई जो ग्राम रसवल के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से 20 रुपए धर्मदान प्रदान हुए, बहुत बहुत साधुवाद। इधर आओ। आज हुआ क्या है, हमें लगता है ये लल्लन सिंह यादव जो है कहीं अच्छी जगह टकरा गया है, अब कुछ करना पड़ेगा, पीछा छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, चलते हैं। इधर मेरे भैया आज वो शबरण लोग कहने लगे, ए लल्लन सिंह जी, कहिए। इस पुस्तक को उठाओ। क्या? इस पुस्तक को उठाओ। क्यों? उठाइए, मैं इसमें देखना चाहता हूं आपने क्या क्या लिखा है, देख लीजिए। हमारे खिलाफ में क्या लिखा है। ये लीजिए। हम नहीं तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखूंगा और कोर्ट हाई कोर्ट में जाऊंगा। दिखाओ उस पुस्तक को। गंगा जल ले आओ, पहले जा पे गंगा जल के छो अपत्र कर दिए पुस्तक लिखो इसमें, इधर दिखाओ। इधर मेरे भैया आज ये बात सबड़ों को अच्छी नहीं लगी, कहने लगे हे पेरिया लल्लन सिंह यादव, आपने ये अच्छा नहीं किया, बहुत गलत किया। आपने ये ग्रंथ लिखा तो है लेकिन इसमें हमारा नाम तो कहीं नहीं है, अपने महापुरुषों के बारे में आपने लिख दिया है। अरे कम से कम हमारे बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में लिख देते। नहीं, ऐसा क्यों लिखा आपने, इसका कारण क्या है? मेरी मर्जी। मर्जी? मेरी भैया और क्या? पेरिया लल्लन सिंह यादव कहने लगे, मैंने जो कुछ लिखा है अपने समाज को जागृत करने के लिए लिखा है, आप इसमें बीच में बोलने वाले कौन होते हो? आप इसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकते। मैंने जैसा चाहा मैंने वैसा लिखा है,
और आप इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकते। अरे तो कम से कम एक आध दो पेज हमारे लिए मैंने कहा ना, बार बार मुझसे मत कहाओ। हमें लगता है ये कहीं ये मानेगा नहीं, इस पे हाई कोर्ट में मुकदमा लिखवाओ, इसके पैर पीछे हो जाएंगे और ये ग्रंथ लिखना बंद कर देगा, हमारी तुम्हारी जीत हो जाएगी। इधर मेरे भैया आज उन शबरणों ने क्या किया है, पेरिया लल्लई सिंह यादव के ऊपर मुकदमा दायर कर देते हैं। हमारे भगवानों के बारे में इसने गलत लिखा है, दिखाओ। साक्षात गलत लिखा है। इधर मेरे भैया पेरिया लल्लई सिंह यादव ने जो रामायण की पुस्तक लिखी थी और अपने महापुरुषों के जीवन की गाथाओं के बारे में लिखा, शम्मुख ऋषि वध के बारे में लिखा और एकलव्य के बारे में लिखा, डाकू अंगुलमाल के बारे में लिखा, यानी जितने भी हमारी बहुजन समाज में महापुरुष हुए सबके बारे में पेरिया लल्लई सिंह यादव ने इतिहास बनाए। जैसे भी वो इतिहास उन शबरणों ने देखे हैं तो मन में विचार करने लगे हैं, अरे ये तो अपना नाम ऊंचा कर रहा है और इसमें मेरा भी नाम कहीं नहीं है, और अगर मेरा इसमें नाम कहीं नहीं है तो इसमें तो हमारी बुराई बुराई लिखी है। कहे भैया जामे तो एकलव्य का पूरा चैप्टर लिख दिया है लल्लई सिंह ने, लिख दिया है इसने। और अंगुलमल डाकू का भी लिख दिया है इसने। अंगुलमाल डाकू का भी लिखा। ये तो बालक बहुत ही ज्यादा विद्वान लगता है, हमारा एक ही चैप्टर लिख देता कोई सा, मंगल भवन या मंगल है कौन कहीं नहीं। इधर मेरे भैया अरे भैया बड़ा गड़बड़ हो गया मामला। किया अदालतों कैसे करो भैया, अदालत कैसे करो भैया, मुकदमा दायर कर दो। भैया इस लल्लई सिंह यादव पर हाई कोर्ट में मुकदमा दायर करने चल रहा है। हाँ भैया आओ। अदालत कैसे करो भैया, मुकदमा दायर कर दो है, और 3 दिन तक आंदोलन छेड़ा, 3 दिन तक आंदोलन छेड़ा, मुकदमा दायर कर दो है। ए वकील साहब, वकील, अरे वकील साहब, अरे सुनो सुनो वकील साहब, सुनो सुनो, बहुत गजब हो गया, बहुत गजब हो गया पाड़े जी। अरे सुनो पाड़े जी, बहुत ही गजब हो गया। क्या हुआ? अरे भैया वो लल्लई सिंह यादव है ना, अच्छा अपने कुल के सारे ग्रंथ लिखना चालू कर दिए है भैया। हाँ कृषा गौतमी का आख्यान, लल्लई और क्या नाम अंगुलीमल डाकू का आख्यान, सारे बड़े बड़े विद्वानों की तरह लिख रहा है। भैया कुछ करो, चलो अदालत चलो, ये मुकदमा दायर करवाओ, चले आओ। देख लीजिए मेरे श्रोता बंधुओं, पेरिया लल्लई सिंह यादव ने जब शूद्रों के बारे में इतिहास लिखा है, अपने महापुरुषों के जीवन गाथाओं के बारे में इतिहास लिखा है, तो उन सवर्णों को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने पेरिया लल्लई सिंह के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अदालत में जाकर के हाँ, मुकदमा दायर कर दो है, 3 दिन तक आंदोलन चला, 3 दिन तक आंदोलन चला, मुकदमा दायर कर दो है।
वकील साहब ये चलो हमारा केस चलो दर्ज करवाओ चले ले साहब ये केस हमारा दर्ज करो। अरे सुनो ये नारी कथा अभी सुनो ये नारी। अरे भैया कहिए भैया इधर आओ। भैया वकील साहब से बात करो। भैया केस गयो अदालत में अभी सुनो ये नारी। क्या मुकदमा करना चाहते हो? हाँ मुकदमा करना चाहता हूँ। ये अपने समाज को जगा देगा, हमारी लोगों की पहली पे फिर खराब हो जाएगी। ठीक है भैया। चलो भैया चलो। याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, जिस अदालत में वकील साहब के पास वो सबड़ केस लेकर के गए, मुकदमा दायर किया, लेकिन वो वकील भी शब्रट समाज का था। इधर पाड़े जी हाँ हाँ हमारा तुम्हारा बिल्कुल पत्ता साफ हो जाएगा अगर हम लोगों सही ने कहते हो। रोका नहीं तो। सही कहते हो, ऐसा करें। चलो इसके खिलाफ मुकदमा हाँ लिखना ही चाहिए, मुकदमा जरूर डालेंगे तभी ये मानेगा। चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो हम तुम पीछे ही रह जाओगे। ये अरे अपनी देखो समाज, तो हम तो ये अपनी समाज सुनो तो। जागृत कर लेगा। वकील साहब हम तो कभी सोचा नहीं थे कि जो लड़का पड़ोस में बने रहो और भीतर ही भीतर घात करते रहो। हाँ भैया देखो पाड़े जी। अंगुली मल डाकू जैसे चैप्टर और बड़े बड़े देखो लिख डाले। ठीक है भैया पाड़े जी। हाँ चलो 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 चिंता ना करें, जल्दी आओ। इसके खिलाफ चलो मुकदमा। जज साहब के पास चलो, कोर्ट में चलो, करवाओ। चलो हमारा मुकदमा हमारे सामने करवाओ। हमें अब हम पे खाना नहीं खबराओ। जल्दी चलो जल्दी चलो कोर्ट में। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, जब उन वकील साहब को पेरिया लल्ली सिंह के बारे में मुकदमा दायर किया है, तो आज वो तो वकील भी सबड़ समाज के थे। इधर मेरे भैया हुआ क्या है, मुझे तारीख दिला दो वकील साहब और दे दो फाइल। जज साहब नमस्कार। हाँ ऐसा करो, ललन सिंह यादव के खिलाफ मुकदमा लिखना है। योर ऑनर, ये क्लाइंट मेरा है। इधर मेरे भैया आज हुआ क्या है, आज वो जज साहब जो थे पेरिया लल्ली सिंह यादव का मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। इधर हुआ क्या है, जब दर्ज किया है तो उन सबरणों को पूरी छूट मिल जाती है। 3 दिन तक आंदोलन चला माताओं बहनों। इधर उन सबरणों ने क्या किया है, बोली भगवान बुद्ध की। इधर उन सबरणों को जब छूट मिल गई तो उन्होंने क्या किया, अरे लेके ग्रंथ सबरे भैया नए आग लगाई। देख लीजिए मेरी समाज की माताओं बहनों, आज भी सबरणों को अच्छा नहीं लगा, आज वो ग्रंथ लेकर के सारे जला देते हैं। अरे लेकर ग्रंथ की सबरे भैया दीने दगा जलाई। अपमान करो पेरियारी को, अपमान करो पेरियारी को, अब सुनो सभा के भाई। महाराज की ग्रंथि उन्होंने जलाई दीने, और देखो ये जो हाल लल्ली सिंह से बोल दीने। तुम्हारी बुद्धि भाई खराब तेरी बुद्धि खराब हो गई है। आई रही है, तुम्हारी बुद्धि भाई खराब है, शर्म तो इन्हें आई रही है। तेरी बुद्धि भाई खराब तो है। ए ललाई सिंह, ए ललाई सिंह,
सुनो भैया, बोली भगवान बुद्ध की। इनके ग्रंथ हमने सब जलाए थे, ठीक है? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई? तूने ये ग्रंथ जला दिए? हाँ, और फेंक इनको। इधर ले, फेंको इनको, हटाओ, जला दिए। अब क्या करोगे ललई सिंह? हमने इधर सारे मेरे ग्रंथ भैया जला दिए। उन शबरों को कोर्ट से भी वो आदेश मिल गया, अदालत से भी आदेश मिल गया। इधर हुआ क्या है, आदेश मिलने के बाद में अब तो उन्हें पूरी छूट मिल गई। पूरी छूट मिल जाने के बाद में जितने भी ग्रंथ थे पेरिया लल्लई सिंह यादव के लिखे जाने वाले, उन्हें पूरे ग्रंथों को जला दिया। जब ग्रंथों को जला दिया, फेंक दिया, अब तो भैया बड़े मगन कहने अरे लगे, ललई सिंह, पेरिया सारा लल्लई जला सिंह दिया। यादव, अब क्या बचा? तू ठाकुर पंडित की बराबरी कभी नहीं कर सकता। अरे तू तो नीच है और नीच ही रहेगा। अरे हमारे खिलाफ बुराई लिखता है, देखा मैंने तेरा कैसे पत्ता साफ किया। समझ ले, आगे बढ़ के समझ ले। देख लीजिए मेरे समाज के माताओं बहनों, मेरे समाज के धम बंधु भाइयों, इधर मेरे भैया आज वो ब्राह्मण समाज के लोग कहने लगे, पेरिया लल्लई सिंह मैं तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ध्यान रखना ललई सिंह। अरे तूने मेरा बहुत विरोध किया है, तेरे पिताजी ने मेरा बहुत विरोध किया है, लेकिन ये याद रखना मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। ध्यान रखना, इधर मेरे भैया चलने लायक नहीं रखूंगा। देख लीजिए मेरे धम्मबंधुओं, आज पिता पेरिया लल्लई सिंह यादव का जब अपमान हो गया, सारे ग्रंथ जलवा दिए गए, सारे इनके कार्यालय में आग लगवा दी गई, जितनी इनकी छापने वाली मशीनें किताबें थी सारी जलवा दी गई। अब तो ये शबरड़ बड़े प्रसन्न, बड़े खुशी, बड़े आनंद। इधर मेरे भैया अरे ललई सिंह, इधर हुआ तुम्हें क्या हमने है? मशीनें नहीं राखी, सब खत्म। अब काहे बने हो? देख लिख लीजिए लो मेरे ग्रंथ। श्रोता बंधुओं, आज हुआ क्या है, तब तक मर जाओ। हाँ, इधर आज वो शबरड़ कहने लगे हैं, लल्लई सिंह यादव तुमने हमारा बहुत अपमान किया है, तेरे पिता गज्जू सिंह चौधरी ने मेरा बहुत अपमान किया है, इसलिए अब मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर अपनी खैर चाहता है तो ये ग्रंथ मत लिखना। ग्रंथ लिखना यही बंद कर दे। अगर तूने ग्रंथ लिखे तो समझ लेना। सुनाई दे रहा है कि नहीं? सुन रहा हूँ। इधर मेरे भैया, क्योंकि तू एक नीच है, अछूत है, तू ठाकुर पंडित की कभी बराबरी नहीं कर सकता। इधर मेरे भैया अछूत जैसे का है। पेरिया लल्लई सिंह यादव कहने लगे, भैया आप हमें अछूत बता रहे हो। क्यों भैया, आप हमें अछूत क्यों बता रहे हो? अरे अछूत का मतलब जानते हो? आप अछूत का मतलब जानते हैं आ भैया? माने नहीं, जिसे हम छू ना सके उसे अछूत कहते हैं, लेकिन हाँ भैया, आप हमें हम अछूत काय बता रहे छुए हैं। यार? हम काय छुए जाए? ए, हटो, काम करो जाए। छोड़ ना लियो लल्लई। इधर मेरे भैया पाड़े जी इधर आओ। हुआ क्या है, आज पेरिया लल्लई सिंह यादव कहने लगे, भैया आप मुझे अछूत बता रहे हो। अछूत का मतलब जानते हो? अरे अछूत उसे कहते हैं जिसे हम छू नहीं सकते। अरे भैया, आप मुझे क्यों अछूत बता रहे हो? दूर से बात कर, आप तो- अछूत का मतलब जानते हैं क्या? दूर दूर क्यों भजते हो भैया? क्या छूत छूत लगा रखा है? इधर मेरे भैया पेरिया लल्लई सिंह यादव का बहुत अपमान हुआ। पेरिया लल्लई सिंह यादव कहने लगे, सुनो कहाँ ब्राह्मण विद्वान यहाँ चले आए टमाटर और अरे सुनिए भैया, बोलिए भगवान बुद्ध की कि अछूत किसे हम कहते हैं, अछूत और हम किसे कहते हैं? तुमको आज बताते हैं। क्या कहा? हम तुमको आज बताते हैं, अछूती उसे हम कहते हैं, जिसको हम छू नहीं पाते। हाँ भैया, जिसको हम छू नहीं सकते उसको अछूत कहते हैं। हमको पढ़ा रहा है। अरे बेवकूफ, अरे मैं विद्वान ब्राह्मण हूँ, हमको क्यों सिखा रहा है? कहने लगे, सुनो भैया सुनिए, अछूत किसे हम कहते हैं, हमें तुमको आज बताते हैं, तुमको आज बताते हैं। अछूती उसे हम कहते हैं, जिसको हम छू नहीं पाते।
किसको कहते हैं जिसको हम आप छू नहीं सकते हैं? हम में आप में क्या फर्क है? अछूती कहते सूरज को, अछूती कहते सूरज को, जो बहुत जोर गरिमाता है, जो बहुत दूर कहलाता है। अछूत कहते चंदा को, जिसको हम छू नहीं पाते। अछूत कहते चंदा को, जिसको हम छू नहीं पाते। अछूत कहते हैं चंद्रमा को, जिसको हम छू नहीं पाते हैं। तो रे भाई सुनाओ सुनाओ मुझसे सुनाओ। और सुनो भैया, सुनिए, अछूत बिजली को कहते हैं। क्या कहा? अछूत बिजली को कहते हैं, जैसे छूते ही मर जाते हैं, जैसे छूते ही मर जाते हैं। अछूत छिपकली को कहते हैं, जिसको हम छू नहीं पाते। अछूत बिच्छू को कहते हैं, जोने पे डंकी रख देता है। अरे भैया तुम मुझे अछूत बता रहे हो? अछूत बिच्छू को कहते हैं, जो छूते डंक मारता है। अछूत बिच्छू को कहते हैं, जो छूने पे डंकी रख देता है। अरे भैया तुम मुझे अछूत बताते हो? अछूत उसे कहते हैं जिसको हम छू ना सके। ललाइसी। अरे अरे भाई मुझे तुम क्यों अछूत बताते हो? ज्ञान अपने पास अछूत सूरज को कहते हैं जो बहुत दूर कहलाता है, मैं छू नहीं सकता हूँ। अछूत सांप को कहते हैं जो हम छुएंगे वो डंक रख देगा। भैया लेकिन हम में आप में क्या फर्क है? तुम दूर से मुझे बात अछूत करना। बता- लेकिन भैया एक बात सुनो, जो ललाई सिंह बात तो खैर सही कह रहे हो, कई सूर बहुत दूर होते हम सूरी से भाई हम जिसको छू ना सके। चुप, हम आपस में बात कर रहे हैं, कहाँ से तुम? आपस में क्या भैया? दूर दूर से बात मुझे कर। क्यों अछूत बताते हो? हमें बात कर लेते। चुप, करो करो। एक बात बताओ, बात तो खैर सही कह रहे हो जो बच्चा, कि सूर दूर होते और बिच्छू के ढंगा जब टंक ही मारे भैया। तो बात खैर तुमने जो बच्चा सही कह रहे हो। इधर मेरे भैया आज शब्द लोग कहने लगे, भैया बात तो ये ठीक कह रहा है, ये बड़ा दिमागी है। अरे बड़ा दिमागी है। अरे क्या करेंगे, इसके मैंने ग्रंथ जला दिए, इसकी मशीन भी मैंने जलवा दी, इसके सारे कागजात मैंने फाड़ दिए, जलवा दिए। अब ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इधर मेरे भैया हुआ दोबारा फिर हम जला दिए, परेशान ना हो। इधर अपमान करने के बाद में इधर वो सब वहां से चले जाते हैं। इधर पिता पेरिया लल्लई सिंह यादव बड़े ही दुखी होते हैं, बड़े ही मन में सोचते हैं, मन में सोचने लगे हैं, अरे इन्होंने हमारे ग्रंथ जलवा दिए तो क्या हुआ, लेकिन मैं अपना लक्ष्य, अपना संघर्ष कभी नहीं छोड़ूंगा। अपना संघर्ष, अपना लक्ष्य कभी नहीं छोड़ूंगा, अपना संघर्ष हमेशा जारी रखूंगा। इधर मेरे भैया किताब जलवाने के बाद में, ग्रंथ जलवाने के बाद में पेरिया लल्लई सिंह यादव ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और अपना संघर्ष, अपना लक्ष्य जारी रखा। इधर धीरे धीरे समय बदला मेरे धर्म प्रेमियों। इधर हुआ क्या है, आज मेरे भैया, आज पेरिया लल्लई सिंह यादव सोचने लगे हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन हमारे समाज के साथ बहुत अत्याचार, बहुत दुराचार हो रहा है। अब मैं इस धर्म को नहीं मानूंगा, अब मैं इस धर्म को नहीं मानूंगा और इस धर्म को छोड़ करके बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लूंगा। इधर मेरे भैया पेरिया लल्लई सिंह यादव सोचने लगे हैं, जिस धर्म में मेरा अपमान होता हो, मेरा सम्मान न होता हो, ऐसे धर्म को मैं नहीं मानता हूँ। इधर मेरे भैया पेरिया लल्लई सिंह यादव ने मन में विचार बनाया और मन में ये लक्ष्य बना लेते हैं, मन में ये आशा प्रकट कर लेते हैं कि हम पानी तभी पिएंगे जब हम बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेंगे। अब मैं पानी तभी पीऊंगा, मैं इस धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाऊंगा, तभी मैं पानी और भोजन ग्रहण करूंगा, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, ये मैं प्रण करता हूँ। इधर मेरे भैया
देख लीजिए मेरे समाज के माताओं बहनों, समाज के भाइयों, इधर पेरिया लल्लन सिंह के साथ बहुत अत्याचार दुराचार हुआ और इनकी माता मूला देवी के साथ में बहुत भी अत्याचार हुआ, उनका अपमान हुआ। पिता गज्जू सिंह चौधरी के साथ में भी बहुत अपमान हुआ, लेकिन पेरिया लल्लन सिंह यादव ने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा और ये संकल्प ले लेते हैं कि जब तक मैं पानी खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मैं बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं कर लूंगा। इधर मेरे श्रोता बंधुओं, पेरिया लल्लन सिंह यादव ने देर नहीं की, एक बौद्ध बिहार में जाते हैं जहां एक चंद्रमणि नाम के बौद्ध भिक्खु भंते जी रहते थे। बौद्ध भिक्खु भंते जी रहते थे। आज उनके पास में पेरिया लल्लन सिंह यादव जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा को लेने के लिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने के लिए उनके समक्ष में पहुंच जाते हैं। इधर मेरे भैया प्रदीप, इधर हुआ क्या है, जब ऐसा संकल्प लिया है मेरे माताओं बहनों, आज मेरे भैया हुआ क्या है, संकल्प लेने के बाद में उस बौद्ध विहार में पहुंचे हैं जहां पर एक बौद्ध भिक्खु चंद्रमणि जी रहते थे बुद्ध विहार में। उनके समक्ष में पहुंच जाते हैं और पहुंच जाने के बाद में हुआ क्या है, पहुंच जाने के बाद में दरभंते जी जो हैं अपने बौद्ध विहार में बैठे हुए हैं और भंते जी को बदनामी करते हैं। भंते जी को बदनामी, खुश रहो मंगल हो बेटा, खुश रहो मंगल हो। कहिए बेटा कैसे आना होगा अरे बेटा, भंते जी, कहिए। मैं ललित सिंह यादव जी हूँ और मेरे साथ में अत्याचार किया जा रहा है और मैं इस धर्म को छोड़ के मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ। भंते जी, मैं बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूँ। क्या बेटा? हाँ भंते जी, आपके साथ में अत्याचार किया जा रहा है हाँ बेटा? भंते जी, मैं इस धर्म को छोड़कर मैं बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। मैं इस धर्म में नहीं और रहना चाहता हूँ। मेरे साथ में बहुत अत्याचार हो रहे हैं। बैठो बेटा ललित सिंह, बैठो। ठीक है भंते जी। बेटा, हाँ भंते जी। मानव मानव एक समान होता है बेटा। कहिए भंते जी। कभी भी मानव के साथ में कोई दुर्भाव नहीं करना चाहिए बेटा। हाँ, मानव को कोमलता में रहना चाहिए, धैर्यता में रहना चाहिए, मधुरता में रहना चाहिए, निम्रता में रहना चाहिए बेटा। कहिए भंते जी। मानव जीवन एक पानी के समान होता है बेटा, पुष्प के समान होता है बेटा। बेटा ललित सिंह, कहिए। आपने बिल्कुल सही समय पर बेटा आपने निर्णय लिया है बेटा। आपको धर्म परिवर्तन अवश्य कराऊंगा बेटा। बैठ जाओ ललित सिंह। ठीक है भंते जी। बेटा सबसे पहले बेटा आप त्रिशील बोलेंगे मेरे साथ में बेटा। ठीक है भंते जी। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। 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 कहना है बेटा कहिए भंते जी। कि मैं, बोलो, मैं बुद्ध धर्म को ग्रहण करता हूँ, बुद्ध धर्म को ग्रहण करता हूँ, तथागत भगवान बुद्ध को तथागत भगवान बुद्ध को प्रणाम करता हूँ प्रणाम करता हूँ और सुबह की बेला में और सुबह की बेला में उनको मैं नमस्कार करता हूँ। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। बेटा ललित सिंह, कहिए भंते जी। आपने 3 बार बुद्ध को नमन किया, बुद्ध के संग के साथ आपने ग्रहण किया। उसके बाद में आप बोलेंगे द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि।
द्वितीयां पि बुद्धं शरणं